हेलो फ्रेंड्स, होनहार माइंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम रेलवे में पिछले वर्ष आए हुए मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले रेलवे की एग्ज़ाम या स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और पिछली वीडियो में हमने 1 से 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया था। आज 11 नंबर से करेंगे। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है। विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में कितने हैं? तो देखिए, प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब होता है 100। मतलब कि 100 में से यदि किसी ने मान लीजिए कि 60 लाया तो कितना हो गया? 60%। और उसी तरह यदि 100 में से किसी ने 32 लाया तो ये हो गया 32%। तो अब देखते हैं इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। तो 25 में से कितना लाया है? 8। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, हमेशा प्रतिशत कितने पे निकलता है? 100 पे। तो 25 में से 8 लाया तो 25 को यदि हम 100 बना दें तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से। तो ये हो जाएगा 100। तो जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तो ये कितना हो जाएगा? 32। मतलब कि 32% हमारा उत्तर होगा। मतलब जब भी प्रतिशत बनाना हो तो हमेशा बेस वैल्यू को क्या करेंगे? 100 बना लेंगे। चलिए, इसको या फिर आप बेसिक फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। जैसे कि बोल रहा है 25 का कितना प्रतिशत? 8 है। मतलब 25 में से 8 अंक अर्जित करता है तो कितना है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं 25 का x प्रतिशत बराबर 8। चलिए देखते हैं इसमें कितना आता है। 25 से 100 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। अब x बटा 4 बराबर 8। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? ये देखिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 चौक 32। देखिए, इसमें भी आपका 32 आ गया। या फिर जैसे कि हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि बेस को रखते हैं नीचे। ये तीसरा तरीका हो गया। देखिए, बेस को रखते हैं नीचे, मतलब 25 में से कितना आया है उसको? 8 पूछ रहा है प्रतिशत, तो गुना कर देंगे 100 से। तो देखिए, 25 से 4 बार में तो ऊपर में कितना बचा? 8 और 4 गुना में, तो 8 चौक 32%। तो चलिए देखते हैं का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अश्वनी एक बस को 15% हानि पर 510 रुपये में बेचता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए, मान लेते हैं, देखिए लाभ या हानि का मतलब प्रॉफिट और लॉस का जब भी सवाल हो तो यदि कुछ नहीं दिया हुआ है, देखिए 15% हानि या 15% लाभ, तो हमेशा मानना है कितना? कि 100% हमारा बेस वैल्यू था। तो देखिए, मान लेते हैं कि 100 में हम खरीदे होंगे तो 15% हानि में बेचेंगे तो कितना पे बिकेगा? वो 15 घटा देंगे इसमें तो 85% पे। लेकिन पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है कि 15% लाभ पे पाने के लिए। तो 15% लाभ पाने के लिए इसको कितना बेचना होगा? 115% में। अब देखिए, फिर से सवाल पढ़ते हैं कि अश्वनी एक बस को 15% हानि पर 510 रुपये में बेचता है। देखिए, 15% हानि मतलब 85% में बेचा, ठीक है, तो वो कितना हुआ? 510 रुपया। 510 रुपया। तो बोल रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब कि 115% बराबर क्या होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए, आप तो ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं कि 85% बराबर 510, तो 100% बराबर मतलब 1% बराबर, जैसे देखिए ऐसे 85% बराबर 510, तो 1% बराबर 510 बटे 85। फिर यदि पूछ रहा है कि कितना? 115% बेचना है 15% लाभ पे, मतलब 115%, तो 115 से गुना कर देंगे। तो इसको काटते हैं कितना से? देखिए 17 से 5 बार में इसको काटते हैं। 17 से 3, 17 तिया 51 और 1 0। अब 5 को काटेंगे, देखिए 30, तो 5 छक 30, तो क्या बचा ऊपर में? 6 गुना 115। तो इसको कैसे गुना करेंगे आप? इसको देखिए, क्या बताए थे हम पिछली वीडियो में कि 6 गुना कर सकते हैं ऐसे 100 प्लस 15, 115 को लिख सकते हैं। तो 6 से 100 को गुना करेंगे तो 600। अब देखिए 15 का तो आपको टेबल आता होगा, तो 15 को 6 से गुना करेंगे तो कितना? 90। तो कितना हो जाएगा? 600 प्लस 90,
690। कौन सा हमारा उत्तर है? ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो इनकी भुजाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, कोई भी समबाहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, कोई भी हो, तो इसका हमेशा एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण जो होता है, यहाँ का बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये और ये, चाहे ये हो या ये हो या ये हो, हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखिए, इसको आप बना सकते हैं कैसे? देखिए, आंतरिक कोण कितना है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पे कितना होता है कोण? ये कोण और ये कोण, मतलब जोड़ के कितना होता है? 180। तो एक आंतरिक कोण तो बोल रहा है कितना है? 168। तो ये बताइए कि बाह्य कोण कितना होगा? हमेशा आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जोड़ कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी समबाहुभुज हो, हमेशा 180। तो आंतरिक का तो दिया हुआ कितना? 168। तो बाह्य का कितना होगा? तो 180 में यदि 168 घटा देंगे कितना होगा? 12 डिग्री। तो अब बताइए कि एक बाह्य कोण है 12 डिग्री, टोटल होता कितना है? 360 डिग्री। तो टोटल कितना एंगल होगा? तो या भुजा होगा? तो टोटल भुजा होगा 360 में यदि 12 से भाग दे दें तो 12 तिया 36, 30। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कि अगला सवाल है, किरण एक खिलौना 40 रुपए में खरीदकर 45 रुपए में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रतिशत है, फिर से कितना में खरीदा था? 40 रुपए में, उसको नीचे लिखते हैं। अच्छा, 45 रुपए में बेचा तो कितना रुपया का लाभ हुआ? आप बोले कि 40 में हम खरीदें और 45 में बेच दिए, मतलब कि 5 रुपया का लाभ हुआ, तो ऊपर लिखेंगे 5। अच्छा, प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना। तो चलिए काटते हैं, 5 से 8 बार में। अब देखिए, फिर से इसको काटते हैं 4 से, 4 दूना, 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में? 25 बार में। अब होगा ये 25/2। अब यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 12.5%। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 15 नंबर सवाल बोल रहा है कि 14, 28, 21 के चतुर्थानुपात का पता लगाएं। देखिए, चतुर्थानुपात कैसे होता है? मतलब कि 4 संख्या होगा, मतलब कि एक होगा ए, फिर दूसरा संख्या बी, तीसरा संख्या सी, चौथा संख्या डी। तो चतुर्थानुपात में हमेशा देखिए, आपको मल्टीप्लाई यदि करना हो तो किससे करेंगे? बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से। यदि इसी को मतलब ऐसे आप कर रहे हैं ना कि ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ऐसे ही निकलता है। यदि आप इसको बटा में याद रखना चाहते हैं, तो देखिए, ए इधर है, इधर से ले आते हैं बी को नीचे, तो बी। अब देखिए, इधर यदि बी नीचे चला आया तो इधर क्या बचा है? सी, तो इधर लिखते हैं सी। अच्छा, इधर जब ए लिख चुके हैं तो इधर क्या बचा? इसको इधर लिख जाएंगे, नीचे बचेगा डी। देखिए, या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लिख सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ये 3 संख्या दिया हो, चतुर्थानुपात का पता लगाने बोल रहा है, तो एक संख्या मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है। चतुर्थानुपात क्या होगा? डी, मतलब डी हम लोग को पता लगाना। तो चलिए ए का मान रखते हैं यहाँ। ए है 14 गुना डी पता नहीं है, बराबर में बी है कितना? 28 और सी है 21। तो अब देखिए, इसको काटते हैं, 14 से 28 को 2 बार में, तो मतलब चतुर्थानुपात बराबर क्या होगा? 2 गुना 21, 21 दूना 42, मतलब ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे बी नंबर में आप कर लीजिएगा 42, मतलब बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो? देखिए,
पिछली वीडियो में क्या पूछा था, मिश्र धन, इस बार पूछा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ पे ब्याज जो है और समय दोनों वार्षिक है, मतलब तिमाही छमाही वाला नहीं है। तो क्या करते थे कि लिखते थे पहले मूलधन। अच्छा 5% को आपको बताए थे क्या होता है 1/20, बढ़ेगा तो 21/20, घटेगा तो 19/20। तो 3000, देखिए समय कितने बार है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि 21/20, फिर 21/20। देखिए ये आ गया आपका अमाउंट, ये आ गया आपका अमाउंट। तो ऐसे लिख सकते हैं फिर 3000 गुना 21 का स्क्वायर 441, स्क्वायर आपको 50 तक याद होना चाहिए, 20 का स्क्वायर 400। तो ये देखिए 400 था, 2 वर्ष में 441 हो जाता है। तो ब्याज कितना, मतलब कितना ब्याज बढ़ा, 400 से 441 कितना ज़्यादा है 41। तो 400 में 441 में से 400 घटा देंगे तो ये निकलेगा अब की CI, ये था अमाउंट। तो होगा 3000 गुना 41/400। अब चलिए काटते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 15, तो 15 गुना 41/2। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 41 को, देखिए 15, फिर यदि गुना करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 41 से नहीं आता है गुना करने तो ऐसे लिख सकते हैं 40 + 1। चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं। तो 15 से देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 2 भी है, तो 15 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60, 1 0 है 600, प्लस 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15, 15 बटे में 2, मतलब कि 615/2। इसको भाग देते हैं, 2 तिया 6, कुछ नहीं तो 1 आया, अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे 1 0 देंगे। अब हो गया ये 15, तो 2 सती 14, 1 2 पचे 10, मतलब 307 रुपया 5 पैसा। कौन सा ऑप्शन, बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 17 नंबर सवाल है कि अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है तथा कुल 19 मिनट का समय लेता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखिए कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है। देखिए मान लेते हैं कि ये है A से B कुछ दूरी, x दूरी। अब यही जो है इतनी ही दूरी B से C भी है, ये भी उतना ही दूरी है, फिर C से D ये भी उतना ही दूरी है। तो देखिए पहला कितना में तय किया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और तीसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। टोटल समय कितना लगा इसको 19 मिनट। तो देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय। तो देखिए चाल मतलब कि यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप कि पहला चाल कितना है, देखिए यहाँ पे यदि आप समय बराबर, देखिए समय दिया हुआ है तो समय बराबर क्या लिख सकते हैं कि समय बराबर ये ऊपर चला गया तो दूरी बटे चाल। तो यहाँ करेंगे समय कितना दिया हुआ है 19 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए देखिए क्योंकि यहाँ पे जो चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय दिया है मिनट में, तो मिनट को घंटे में बदल देंगे। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग करते हैं और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। तो देखिए समय लिख दिए। अब बताइए कि ये टोटल समय लगा ना, मतलब तीनों दूरी तय करने में लगा। तो पहला दूरी x था, देखिए दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल होता है, तो पहला दूरी x था, वो चला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के। फिर दूसरा दूरी वो भी x था, वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर तीसरा दूरी x था, वो चला है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तब देखिए 19/60। अब देखिए इन सबों का एलसीएम लीजिए, 10, 20 और 6 का, तो कितना होगा 60। देखिए एलसीएम जब भी लेना हो तो इन तीनों में से जो भी बड़ी संख्या हो, मतलब 2 संख्या हो 3 संख्या हो जितनी भी हो, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या हो या तो वो होगा या उसका मल्टीपल होगा, मतलब या उसका गुणज होगा। तो देखिए 60,
देखिए 20 जो है यहाँ पे 10 से तो लग रहा है भाग, लेकिन 6 से नहीं लग रहा है, तो 20 दूनी 40, 40 देखिए फिर 6 से नहीं लग रहा, तो 20 या 60, तो देखिए 60 में 6 से भी लग जाता है, 10 से भी लग जाता है, तो 10 आ गया एलसीएम 60, तो 10 छक 60, ऊपर क्या हो जाएगा 6x प्लस 20 या 60, ऊपर क्या होगा 3x प्लस 6 से 10 बार में, तो ऊपर होगा 10x। इधर अब सॉल्यूशन करते हैं कि 19/60 बराबर, ऊपर को जोड़िए 6 3 9 10 19 x नीचे 60। देखिए बराबर बराबर के नीचे, देखिए बराबर के नीचे जो है दोनों वो कट जाएगा, ऊपर भी कटेगा, तो मतलब 60 से 60 कट गया, 19 से 19 कट गया, तो बचा कितना 0, नहीं यहाँ पे एक बार में कटा है तो ये 1 है, ये भी एक बार में कटा है, ये भी, तो नीचे तो 1 का कोई मान नहीं होता है, कोई भी संख्या, जैसे ये 3 लिखा हुआ, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो देखिए x बराबर क्या हो गया 1, तो क्या होगा हमारा उत्तर सी, नहीं क्या पूछ रहा था कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना था 1x ये 1x ये 1x ये, मतलब टोटल कितना 3x, तो 1x का मान है 1, तो 3x का 3, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अक्षत लोकेश से दुगना सक्षम टाइपिस्ट है तथा वे मिलकर एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। लोकेश अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोनों टाइपिस्ट हैं, एक बात बताइए, जैसे कि आप हैं और आपके भाई हैं, तो आप अपने भाई से दुगना सक्षम है, तो आप किसी काम को, मतलब यदि आपका भाई किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो आप कितने दिन में कर लीजिएगा उसी काम को 5 दिन में। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक अक्षत है एक लोकेश है। देखिए कौन ज़्यादा सक्षम है, सक्षम है अक्षत, किससे लोकेश से, मतलब अक्षत यदि दोगुना सक्षम है तो ये 2 काम करता है, तो ये 1 काम करता है सेम समय में, एक ही समय, मतलब ये है एफिशिएंसी। तो टाइम कितना लगेगा एक काम करने के लिए, अक्षत को लगेगा उसी काम करने के लिए 1, इसको लगेगा 2। देखिए इफिशियंसी जो भी क्षमता होता है उसका ठीक उल्टा होता है उसका टाइम। तो अब बोल रहा है वे दोनों मिलकर एक कार्य को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखिए टाइम मतलब कि अक्षत कर सकता है 1 दिन में, ये कर सकता है 2 दिन में, तो ऐसा लिख सकते हैं कि अक्षत जो है, देखिए ये रेशियो है हमेशा x, कुछ नहीं है तो x, तो अक्षत का टाइम क्या है 1/x 1 प्लस 1/2x है लोकेश का, ये दोनों मिलके कर सकता है कितने दिन में 7 दिन में। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 2x इधर 2, इधर कितना हुआ 1, ये हो गया 1/7, अब हो गया ये 3/2x बराबर 1/7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई और इसको इधर से, तो 2x बराबर 21 और x बराबर 21/2। तो चलिए इसको इसे भाग दे देते हैं, तो कितना होता है x बराबर 10.5। तो देखिए x का मान आ गया, तो पूछ रहा है देखिए x कौन था अक्षत, लेकिन सवाल क्या पूछा है लोकेश अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ये बताइए x का मान है कितना 10.5, लेकिन लोकेश को कितना समय लग रहा है 2x, तो 10.5 को यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5 को कर देते हैं 2 से गुना, तो होता है 21, कौन सा ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, ये देखिए पहले बेलन कैसा होता है, बेलन ये तो बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या इसका देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आधा दूर, ये हो गया त्रिज्या, दोनों बराबर ही होगा। तो त्रिज्या कितना है, ये है 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है ये ऊंचाई है इसका 2 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन, तो सबसे पहले तो आपको बेलन का आयतन आना चाहिए, तो बेलन का आयतन
आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और गुने में एच मतलब हाइट। तो देखिए सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो पाई का मान कितना लेने बोला है, 22/7 और आर कितना है 2.5, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 2.5 गुना एच कितना है 2। तो ये पॉइंट मतलब डेसिमल ख़त्म हुआ तो नीचे 1 0, इसके नीचे भी 1 0। तो क्या हो गया, देखिए 5 से 5 बार में 5 दूनी 10, 5 से 5 बार में 5 दूनी 10। अब फिर से काटेंगे, देखिए 2 से 2 गया और 2 से 11, अब कितना बचा है 11 गुना 5 गुना 5/7। तो क्या हो जाएगा 11 गुना 25, 11 गुना 25/7। देखिए किसी भी संख्या को 11 से गुना करना बहुत आसान है। जैसे देखिए यहाँ 25 गुना 11 है ना, तो आपको करना है क्या, देखिए क्या था 25 गुना 11, तो आपको यह पहला डिजिट उतार देना है, फिर आगे का डिजिट में जोड़ देना है 7, फिर आगे का डिजिट 2, ये होता है। उसी तरह यदि हमसे पूछ दे कि 3 5 7 का बताओ, तो क्या हो जाएगा 11 से गुना करने पे, तो देखिए 7 का 7, अब आगे का डिजिट में जोड़ेंगे 7 5 12, एक ही डिजिट लिखेंगे, अब बाकी बचा 1, तो 5 3 8, एक बाकी जो था उसको जोड़ेंगे 9, अब कितना है आगे 3, ये हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका 275/7। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, जो कि आज का लास्ट सवाल भी है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए गोला कैसा होता है, देखिए ये क्या है गोला, नहीं ये है वृत्त। गोला होता है इसके बिल्कुल गोल, लेकिन यदि उसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही आकृति बनेगा, लेकिन ये क्या होता है पूरा भरा हुआ होता है। तो बोल रहा है कितना उसका त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि सवाल में सिर्फ इतना ही है कि यदि आपको इसका फॉर्मूला आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो सवाल बन जाएगा। तो लिख लीजिए आप लोग, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया। देखिए 4 पाई का मान क्या लेने बोला है 22/7, तो 22/7। आर कितना है मतलब रेडियस 1.5 गुना 1.5। अब देखिए ये डेसिमल ख़त्म किए और ये डेसिमल ख़त्म किए, तो नीचे कितना आया 2 0। 5 से काट सकते हैं क्या, 5 तिया 15, 5 से ये 20। अब देखिए फिर ये कटेगा 4 से 5 बार में और 5 से 3 बार में। अब कितना बचा है ऊपर 22 गुना 3 तिया 9/7। अब देखिए आप बोलिएगा फिर 22 गुना 9 कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 11 गुना 9। देखिए 22 को तोड़ दिए गुना करने के लिए, यदि मन ही मन में कैलकुलेशन करना है तो कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18, तो ऐसे लिख सकते हैं 11 गुना 18/7। अब देखिए तुरंत आप कर लीजिएगा, 18 को करना है 11 से गुना तो 8 8 1 9 और ये 1/7, ये जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर डी नंबर, यहाँ पे बटा छूट गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और होनहार माइंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।